5 मई 2024 नीट यूजी का एग्जाम है। उससे पहले आपको बता दिया जाए, अगर नीट प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको 7 ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी है। इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि 7 ऐसी गलतियां जो नीट यूजी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट को देखनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर आपने एनसीईआरटी को अनदेखा करना है, एनसीईआरटी की बात करें, पहला अपना टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक, नीट यूजी का जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी की बुक के आधार पर होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नीट यूजी 2024 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को अनदेखा कर देते हैं, एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते और जो दूसरी बुक प्रेफरेंस दी जाती है नीट के लिए वो बुक पढ़ लेते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट के लिए दो दो बुक ले आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक लानी है और उससे भी पहले एनसीईआरटी की बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़े और रिवीजन करें। दूसरी बात करें, अपन दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा क्या है कि एक ही विषय के लिए कई किताबों पर जाना, जैसे कई रिसोर्स लगाना। अगर ऑनलाइन आपने तैयारी की है तो आप ऑनलाइन पे ही ध्यान दें और ऑनलाइन पे ही ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन भी जाके बुक्स ले आए, कि अगर एग्जाम का टाइम करीब है तो और भी बुक लिया है, तो एक ही बुक पर को लाए और एक ही मल्टीपल रिवीजन करें और एक ही बुक को बार बार पढ़े, उससे ही रिवीजन करें। अब बात करें दूसरी बात कि नीट मॉक टेस्ट पर निर्भर रहना। नीट क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि सर हम तो नीट के लिए है ना मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट के ही आधार पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, स्कोर कार्ड में अच्छे नंबर रहेंगे। ऐसा नहीं है। क्या है कि अगर आपकी तैयारी कम है तो आप नीट में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पर अगर सबसे पहले आप मॉक टेस्ट के बाद अगर आप तैयारी उच्च स्तर पर जाती है तो उसमें क्या है, आपको टॉपिक, चैप्टर और उनके सिलेबस के अंदर जितनी भी टॉपिक है उनको पूरा क्या गहनता से आपको ज्ञान होना चाहिए, गहनता से आपको कि इस टॉपिक में क्या है, और तभी फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए मना नहीं, पर आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट कवर करने हैं, पूरे सिलेबस देखना है, चैप्टर देखना है, फिर जाके मॉक टेस्ट देना है। अब बात करें, तीसरा टॉपिक है हमारा एक किताब से दूसरी किताब पर जाना। क्या होता है स्टूडेंट एक किताब को ही पढ़ते हुए बार बार दूसरी किताबों पर जाते हैं, एक विषय के लिए दो दो तीन तीन किताबें रेफरेंस करते हैं तो वो किताबें खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही किताब को पढ़े और एक ही किताब को बार बार आप रिवाइज करें। देखिए, बात करें तीसरा टॉपिक रहेगा समय का ध्यान रखना। आपको समय का ध्यान रखना है। इसके अंदर हम बताएं आपको कि अगर आप नीट यूजी 2024 के लिए आप 5 मई को एग्जाम है, उसमें समय भी कम है, तो आपको समय का ध्यान रखना है। समय के ध्यान कम रखने से आपको कि कम समय में भी आपको अच्छी तैयारी होगी और आप अगर एग्जाम हॉल में भी बैठोगे, अगर आपको समय का ध्यान रहेगा तो उसमें भी आप कंप्लीट देखोगे कि हाँ ये मेरा इतना समय देना है एक क्वेश्चन को, तो आप इसी तरह पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे और अच्छे स्कोर ला पाओगे। तो आप समय की बर्बादी ना करें और अपने कम समय में भी अच्छे से अच्छी तैयारी करने की कोशिश करें। देखिए, आगे बात करें कि अगर अपना चौथा टॉपिक है अपना कि रट्टा लगाना। रट्टा लगाने में क्या है कि मैंने देखा है कई स्टूडेंट क्या होते हैं, बस हम पढ़ते जाते हैं और है ना क्या हुआ रट्टा लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, रट्टा लगाने का नहीं है। आपको जिस भी आपको देखना है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? मॉक टेस्ट से और लिख कर ही पढ़िए। आप जैसे आपको लिखना है, जैसे आपने एक भी टॉपिक लिया तो उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको लिखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, आप बात करें छोटी छोटी गलतियों में ध्यान रखना। छोटी छोटी गलतियों को कैसा ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को पढ़े तो उसी को इतना समय दे कि एक समय निर्धारित करें कि इस क्वेश्चन को हम इतना टाइम देंगे और दूसरे समय को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। तो छोटी छोटी गलती। और अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको देखना है कि किस तरह से आपको ओएमआर शीट भरनी है, कंप्लीट ध्यान से भरना है और उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगाना। अब बात करें कि एक ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे तो इतना समय दे दिया और दूसरी क्वेश्चन पे समय ही नहीं दिया, तो आपको कंप्लीट समय का ध्यान रखना है और छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखना है। आगे बात करें, अपने हेल्थ को प्राथमिकता देना। क्या है, हेल्थ रहेगी तो आप अच्छे से अपने एग्जाम हॉल में रहकर अच्छे से तैयारी कर पाओगे, मतलब एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम फाइट कर पाओगे। देखिए, अब बताया आपको कि कई ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि समय पर खाते नहीं है, समय पर सोते नहीं है, तो आपको ये समय पर प्रॉपर डाइट लेना है। आपको हेल्थ
जो भी हेल्थ के अंदर भरपूर आहार लेना है। साथ ही साथ बात करें कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, स्लीप लेने कंप्लीट। अगर आप नींद पूरी लोगे तो आपका जो माइंड है वो सही से काम करेगा और आपको जो बॉडी है वो भी थकान महसूस नहीं होगी। अगर आप नींद भी कंप्लीट नहीं लेते तो आपको क्या है कि थकान महसूस होती है। यानी अपने हेल्थ का और नीट के अलावा और भी अगर जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट, सभी को अपने हेल्थ का प्राथमिकता देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ रहेगा तो आपका माइंड सही काम करेगा और माइंड सही काम करेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। तो आप हाँ देखिए, ये वीडियो में हमने आपको बताया नीट यूजी 2024 का बारे में क्या प्रिपरेशन की टिप्स है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अजीम स्मार्ट नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम अजीम स्मार्ट नोटिफिकेशन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से नई वैकेंसियों के बारे में, नई जॉब्स के बारे में, नई रिक्वायरमेंट और आगे आने वाली एनटीए की अपडेट भी दे रहे हैं, हम नीट की भी अपडेट दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं अजीम खान अलविदा लेता हूं आप सभी से। तो फिर हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए सी यू सून।